आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में कि भानगढ़ का किला श्रापित क्यों है और इसके श्रापित होने के पीछे की कहानियाँ क्या हैं। मैं दूंगी आपको भानगढ़ दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में हुआ था। भगवंत दास ने करवाया था। निर्माण के लगभग 300 वर्ष तक यह किला आबाद रहा, फिर एक श्राप के कारण बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि एक ही रात में पूरा भानगढ़ उजड़ गया था। सरिस्का के जंगलों से घिरा हुआ भानगढ़ आज भी खुद में कहीं रहस्य समेटे खड़ा है। इसके बनने और खंडहर होने के कई किस्से इतिहास की किताबों में दफन हैं। ऐसे ही एक किस्से के अनुसार कहा जाता है कि योगी बालूनाथ के श्राप के कारण यह किला उजड़ गया था। कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधव सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लग गए। ऊपरी मंजिल का निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई बढ़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। इसके श्राप के प्रभाव से किला ध्वस्त हो गया। कहा जाता है कि एक नहीं बल्कि दो श्रापों ने उजाड़ दी थी भानगढ़ की खुशियां। भानगढ़ के बर्बाद होने के संबंध में दो कहानियां प्रचलित हैं। दूसरी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक का श्राप। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी थी। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में हुआ करती थी। देश विदेश के राजकुमारों से लेकर राजा महाराजा तक रत्नावती से विवाह की इच्छा रखते थे। कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। कहानी के अनुसार काले जादू का महारथी सिद्धू मेवड़ा नामक एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब ये सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वे यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन उसकी दृष्टि राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी और वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब से वह राजकुमारी रत्नावती के रूप का दीवाना हो गया था। वह रत्नावती को पाना चाहता था, किंतु यह आसान न था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उसी राज्य की राजकुमारी थी और यहाँ के राजाओं को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बाद भी वह राजकुमारी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण राजकुमारी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। वह अच्छी तरह जान गया था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रत्नावती तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के द्वारा राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने की योजना बनाने लगा। इस कार्य के लिए उसने राजकुमारी रत्नावती की दासी को भी अपने साथ मिला लिया था। एक दिन जब वह दासी बाजार में राजकुमारी रत्नावती के लिए इत्र लेने गई, तब तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर उस इत्र की बोतल को राजकुमारी रत्नावती के पास भिजवा दिया। उस तांत्रिक का यह जादू था कि जो भी इस इत्र को अपने ऊपर छिड़केगा वह उस तांत्रिक के वश में हो जाएगा और उसकी ओर खींचा चला आएगा। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली जाएगी। किंतु एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी रत्नावती को इस छल के बारे में बता दिया। जब रत्नावती ने जोर देकर दासी से पूछा तो दासी ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस इत्र के बोतल को उठाया और उस खिड़की से बाहर फेंक दिया। बोतल एक चट्टान पर गिरी और सारा इत्र उस चट्टान पर बिखर गया और उस तांत्रिक का वशीकरण मंत्र उस चट्टान पर चला गया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से लुढ़कते हुए तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा की ओर जाने लगा। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो वह मरने से पहले श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे।
उनकी आत्माएं सदा किले में भटकती रहेगी और भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। तांत्रिक चट्टान के नीचे कुचला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, जिससे भारी नरसंहार हुआ। किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, साथ ही रत्नावती भी मारी गई और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी इस किले में भटकती रहती हैं। लोगों का कहना है कि रात में इस किले से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इसीलिए भानगढ़ दुर्ग में कोई भी शाम 6 बजे के बाद नहीं जाता है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।